हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टी वाई बैफ का सेम सिक्स के FS7 का सितंबर 2024 के ATKT वाले पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले जितने प्रैक्टिकल सम के सॉल्यूशन थे उनकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू FS7 सितंबर 2024 के ATKT पेपर वाले। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सम आप लोग को मॉड्यूल नंबर 2 कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वाले मॉड्यूल्स है। उसमें आपको कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वाला जो टाइप का सम है ये आपको उसी टाइप का सम है। आपका क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ सकेत कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव स्टोर्स लिमिटेड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट कंसिडरिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आप लोग को ट्रायल बैलेंस दिया गया किसका? सकेत कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव स्टोर्स लिमिटेड का। और आप लोगों को उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोला गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने हम लोग को बोला गया है और बैलेंस शीट बनाना है। और इसमें आपको ये टेबल है आपको, ये इसमें इसमें आपको डेबिट एंट्रीज क्रेडिट एंट्रीज दी गई है, एसेट्स और लाइबिलिटीज उनके बैलेंस दिए गए विद देयर रिस्पेक्टिव अमाउंट्स आप लोगों को दिए गए। और इसके अलावा आप लोगों को क्या दिया गया है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि इससे रिलेटेड आपको 5 एडजस्टमेंट दिए गए इससे रिलेटेड। अभी हम लोग वन बाय वन अकाउंट देखते हैं और उससे रिलेटेड हम लोग डेबिट एंट्रीज और क्रेडिट एंट्रीज हम लोग एंटर करते हैं विद द रिस्पेक्टिव अमाउंट्स। अभी हम लोग देखते हैं दैट इज इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले का। सकेत कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, उसकी हेडिंग है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023। अगर आप लोग चाहो तो ये दोनों को सेपरेटली बना सकते हो, यानी कि सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो, ब्रैकेट में हेडिंग में आप ट्रेडिंग अकाउंट लिख सकते हो, या फिर दोनों को एक साथ हेडिंग डालकर उसकी दोनों एक साथ अकाउंट भी बना सकते हो। अब वन बाय वन पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। आप चाहो तो सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सेपरेटली अलग से टेबल ही बना सकते हो, अदरवाइज आप दोनों को एक ही इसके लिए टेबल बना सकते हो, दोनों अमाउंट अकाउंट के लिए एक ही टेबल बना सकते हो आप। अभी हम लोग सबसे पहले ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं। उसका डेबिट साइड पर्टिकुलर्स रुपीज, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वाले एंट्रीज देते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। आप लोगों को कुछ दिया अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, तो इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, डायरेक्ट आपको परचेस दिया है। आपको परचेस वाली एंट्री दी गई है, उसका अमाउंट कितना 15,000 रुपीज है। तो आपका परचेस वाली एंट्री तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपकी परचेस वाली एंट्री आती है, तो कितना 15,000 अमाउंट है। तो अभी हम लोग उसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड हम लोग देखते हैं, दैट इज टू परचेस कितना 15,000 रुपीज हो गया। और नेक्स्ट आप लोग कोई और एंट्रीज दी गई है डेबिट साइड वाली? नहीं। आप लोग को दी गई है वेजेस दिया गया है, फ्रेट, कूली चार्जेस नहीं, कुछ नहीं दिया गया है। यानी कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपको एक ही एंट्री दी गई थी, उसकी परचेस वाली एंट्री आपको दी गई थी। इसके अलावा हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट से वाली कौन सी एंट्री दी गई है। आपको देख सकते हैं, आपको सेकंड में दिया गया इतना सेल्स दिया गया है। सेल्स ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, इसका अमाउंट कितना 70,000 रुपीज है। तो अभी हम लोग उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग उसका अमाउंट एंटर करते हैं, दैट इज बाय सेल्स कितना 70,000 रुपीज हम लोग यहाँ पर एंटर कर दिए। इसके अलावा आप लोग को दिया गया सेल्स रिटर्न। नहीं, इसके अलावा आपको सेल्स रिटर्न कुछ दिया नहीं गया है। और जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड से रिलेटेड आपको हमेशा 2 से 3 एंट्रीज दी जाती है। या तो आपको सेल्स सेल्स दिया जाएगा, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा, या फिर आपको सेल्स या फिर क्लोजिंग स्टॉक ही दिया जाएगा, या फिर कभी-कभार ओनली सेल्स भी दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को सेल्स एक दिया गया, हम लोग ने एंटर कर दिए। फिर नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सेकंड वाले एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स एट रुपीज 20,000। और आप लोग क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आप लोग को सेपरेटली दिया जाएगा। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमेशा क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा, आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया नहीं जाएगा। और अभी आपको क्लोजिंग स्टॉक बोला गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपका आता है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 20,000 रुपीज। अभी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसको अमाउंट एंटर करते हैं, दैट इज बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 20,000 रुपीज हम लोग ने यहाँ पर एंटर कर दिए। अभी हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड से रिलेटेड सारी की सारी एंट्रीज डाल दिए। अभी हम लोग इसका टोटल करते हैं, दैट इज सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, कितना सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का दोनों का ऐड की 70,000 प्लस 20,000, 90,000 टोटल मिला आप लोगों को। और डेबिट साइड में आपको एक ही एंट्री मिली थी ट्रायल बैलेंस की परचेस वाली, उसका अमाउंट कितना 15,000 था। और इसमें कितना क्रेडिट साइड में आपका कितना 90,000 आ रहा है, और डेबिट साइड में आपकी ओनली वन एंट्री थी, दैट इज 15,000 वाली, यानी कि आपका क्रेडिट साइड आपका ज्यादा है डेबिट साइड से। तो यानी कि आपको डेबिट साइड को ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, बिकॉज बैलेंस जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपको डेबिट साइड में मिल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट के। तो जब जब भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपको बैलेंस मिलता है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट में जाता है। तो कितना परचेस का अमाउंट कितना 15,000 था, और टोटल आपको टैली में अमाउंट कितना 90,000 मिला। तो 90,000 माइनस 15,000 इक्वल्स टू 75,000 होता है। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके लिखिए, सॉरी क्रेडिट डाउन करके लिखे अंडर डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज कितना 75,000 का डिफरेंस आया आप लोगों को। तो कितना 75,000 हो गया। और टोटल इसमें हमने टैली हम लोग ने 90,000 रुपीज ले लिए, बिकॉज बड़ा अमाउंट आप लोगों को क्रेडिट साइड में आपको मिला था, 90,000 रुपीज मिला था।
अब यहाँ पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपका ये डेबिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपका क्रेडिट होगा जाकर, यानी कि ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन था ट्रेडिंग अकाउंट में, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपका बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन रहेगा। कितना अमाउंट? 75,000 अमाउंट दिया। सेम अमाउंट हम लोग यहाँ पर एंटर करें, 75,000 रुपीज। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड से आपको कोई एंट्रीज दी गई क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस में आपको कुछ दिया गया है? यस, आपको दिया गया है सैलरीज। सैलरीज आपको दी गई, सिक्स वाली एंट्री थी सैलरीज। कितना अमाउंट दिया? 4,000 रुपीज। तो अभी हम लोगों को सैलरीज दिया गया, तो सैलरीज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग इसका एंट्री एंटर करें, दैट इज कितना? टू सैलरीज, कितना? 4,000 रुपीज दिया है। इसके अलावा कोई और एंट्री दी गई आपको? नहीं, रेंट रिसीव नहीं। इसके अलावा आप लोग कोई नहीं, कैश एंड बैंक, ये बैलेंस शीट में आता है, नहीं ये सब नहीं। हाँ, आपको दिया गया फोर्थ लास्ट वाली, दैट इज रेंट रेट एंड टैक्सेस। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में कितना अमाउंट है इसका? 55,000 रुपीज। तो अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का अमाउंट नहीं, दैट इज टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, कितना? 5,000 रुपीज। इसके अलावा आप लोग को और एंट्री दी गई है, यस। उसके बाद तुरंत बाद आप लोग को दिया गया पोस्टेज स्टेशनरी। ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है एज पर द फॉर्मेट। कितना? 6,000 रुपीज दिया है। अभी हम लोग ये वाले अमाउंट डेबिट साइड में एंटर करेंगे अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज टू पोस्टेज स्टेशनरी, कितना? 6,000 रुपीज था। इसके अलावा कोई और दिया है? यस। इसके बाद तुरंत बाद पोस्टल स्टेशनरी स्टेशनरी तुरंत बाद ही आप लोग कमीशन दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं आपको ट्रायल बैलेंस में दो टाइप के आपको कमीशन दिए गए हैं। एक आपका फिफ्थ वाला दैट इज कमीशन ड्यू दिया गया है, और एक सेकंड लास्ट वाला कितना कमीशन दिया गया है। इसमें आप देख सकते हो कमीशन ड्यू जो है उसमें आपका क्रेडिट साइड में अमाउंट आ रहा है, और जो कमीशन है उसका आपका डेबिट साइड में अमाउंट आ रहा है। इसमें दोनों में फर्क क्या है? ये आपका डेबिट साइड में कमीशन वाला अमाउंट आपका डेबिट साइड में आ रहा है, और ये जो कमीशन है ये कमीशन ड्यू है, ड्यू, और इसका अमाउंट क्रेडिट साइड में आ रहा है। और जब क्रेडिट साइड में है तो किसके जाएगा? लाइबिलिटीज के अंदर, बिकॉज लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस रहते हैं, और ये कमीशन ड्यू बोला गया है, यानी कमीशन पे करना बाकी है। लाइबिलिटी हुआ वो तो एक तरह कर्जा ही, उसको पे करना बाकी है, तो बाकी तो ये लाइबिलिटीज के अंदर जाएगा। और ये जो कमीशन है जिसका अमाउंट डेबिट साइड आ रहा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसका एंट्री जाएगी टू कमीशन करके। ऑलवेज रिमेंबर, ये कंफ्यूज स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इसमें, कमीशन ड्यू कहाँ जाएगा और कमीशन कहाँ जाएगा। तो इसमें आप लोग को नहीं कमीशन दिया गया है, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, और जो कमीशन ड्यू रहेगा वो आपका लाइबिलिटी साइड जाएगा अंडर बैलेंस शीट। अभी कमीशन कितना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, कितना? 2,000 रुपीज दिया है। तो हम लोग उसका अमाउंट एंटर कर, दैट इज टू कमीशन। टू कमीशन कितना? 2,000 रुपीज दिया है, यहाँ पर 2,000 अमाउंट हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। इसके अलावा आप लोग कुछ दिया गया है? शेयर कैपिटल नहीं, शेयर कैपिटल तो नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में जाता है। इसके अलावा आप लोग एडजस्टमेंट है, यस। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया गया, दैट इज डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। और जब भी आप लोगों को डेप्रिशिएट वाली एडजस्टमेंट दिया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन वाली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आती है एज पर द फॉर्मेट ऑफ पीएनएल। तो कितना? 10% बोला है, 10% पर एनम। और फर्नीचर का एक्चुअल अमाउंट कितना दिया ट्रायल बैलेंस में? फर्नीचर एक्चुअल अमाउंट, यस, फर्नीचर एक्चुअल अमाउंट दिया, दैट इज 20,000 रुपीज एक्चुअल अमाउंट दिया। 20,000 का 10% आप निकालो तो कितना? 2,000 रुपीज आप लोग को मिलता है। 20,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 2,000 रुपीज, यानी कि 2,000 रुपीज को उसको डिप्रिशिएट करना पड़ा वैल्यू। तो ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड वाली एंट्री आएगी, दैट इज टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। कितना? 2,000 अमाउंट हम लोग को मिला था। 20,000 इंटू टू 10% इज इक्वल टू 2,000 रुपीज मिला। 2,000 रुपीज हम लोग ने यहाँ पर डेबिट साइड में एंटर कर दिया इसका अमाउंट। अभी आप लोगों का कोई और एंट्री दी गई है आपको? एडजस्टमेंट नहीं, एडजस्टमेंट और कोई आपको एंट्रीज नहीं दी गई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड से। अभी हम लोग से टैली करते हैं, टैली करते हैं। अभी हम लोग सॉरी, इसका डेबिट साइड टैली करते हैं, दैट इज कितना? सैलरी से लेकर डेप्रिसिएशन फर्नीचर कितना? 4,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, कितना? 19,000 आपको टोटल आया। और अभी आप लोगों को कितना? क्रेडिट साइड में हम लोग ने एक एंट्री ले चुके थे। अभी हम लोग क्रेडिट साइड एंट्री देखते हैं, क्रेडिट साइड वाली कोई और एंट्री बची हुई है? एक ग्रॉस प्रॉफिट हमने ले चुके थे। क्रेडिट साइड वाली कोई एंट्री, यस। एक रेंट रिसीट बोला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रेंट रिसीट बोला गया। जब भी आप लोग को रेंट रिसीट बोलता है, कमीशन रिसीट बोलता है, इंटरेस्ट रिसीट बोलता है, तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आपकी वो वाली एंट्री आती है। यहाँ पर आपको रेंट रिसीट बोला गया है, यानी कि आपका इनकम है। इनकम है तो यानी कि इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आता है। तो क्या आएगा? बाय रेंट रिसीट कितना अमाउंट है? 10,000 रुपीज क्रेडिट साइड में दिया है। अभी हमने इसका अमाउंट एंटर कर, दैट इज बाय रेंट रिसीट कितना? 10,000 रुपीज हम लोग ने यहाँ पर अमाउंट का एंटर कर दिए। इसके अलावा आप लोग कोई और एंट्री दी गई क्रेडिट साइड से रिलेटेड वाली? नहीं, इसके अलावा बाकी जो भी एंट्री आपकी लायबिलिटीज और एसेट्स में जाएगी, और बाकी एंट्री डेबिट साइड वाली एंट्रीज हम लोगों ने एंटर कर दिए। इसके अलावा आप लोगों को एडजस्टमेंट दिया गया है, यस। एडजस्टमेंट आपको दिया गया, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 5 बोला गया। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि रुपीज 20 रुपीज 200 रुपीज दिया गया। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि इंटरेस्ट ज्यादा टाइम से ज्यादा उसको पे करना बाकी है, उसको उसको कितना? 200 रुपीज का उसको इंटरेस्ट मिलेगा।
यानी कि इंटरेस्ट का जो पेमेंट था उसमें से 200 रुपीज पे करना बाकी था इंटरेस्ट के तौर पर। तो यानी कि ये भी उसका इनकम ही हुआ। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा ये भी। दैट इज बाय इंटरेस्ट एक्रूड इन्वेस्टमेंट कितना 200 रुपीज। दैट इज एडजस्टमेंट नंबर फिफ्थ वाला। अभी हम लोगों ने क्रेडिट साइड का भी डाल दिया। क्रेडिट साइड के हम लोग टोटल करते हैं। डेबिट साइड का टोटल हम लोगों ने किए थे सैलरी से लेकर डेप्रिसिएशन तक 19,000 रुपीज मिला था। अभी हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं कितना, ग्रॉस प्रॉफिट से लेकर इंटरेस्ट एक्रूड तक कितना 75,000 प्लस 10,000 प्लस 200, तो आप लोग कितना मिलेगा 85,200 आपको टोटल मिला। और जो आपका डेबिट साइड उसका 19,000 आ रहा है, यानी कि आप क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड आपका 85,200 है, डेबिट साइड आपका 19,000 है। तो हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, बिकॉज डेबिट साइड आपका कम आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। तो डेबिट साइड कम आ रहा है तो डेबिट साइड आपका नेट प्रॉफिट करके आएगा। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर डेबिट साइड का डिफरेंस आ रहा है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट कर डालते हो। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसमें आपका डेबिट साइड में आपका डिफरेंस आ रहा है तो उसमें आप नेट प्रॉफिट डालते हो। तो भी यहाँ पर आपका डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड में आपका 19,000 मिला है और क्रेडिट साइड में आपको 85,200 मिला है। तो अभी हम लोग टैली में हम लोग क्रेडिट साइड वाला अमाउंट लेंगे, दैट इज 85,200। टोटल में हम लोग 85,200 वाला अमाउंट लेंगे। और जो आपका डेबिट साइड 19,000 का, उसको हम लोग 85,200 से माइनस करेंगे। तो आप लोग कितना मिलेगा 66,200। ये आपका नेट प्रॉफिट रहेगा। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, बिकॉज आपका डिफरेंस जो है डेबिट साइड आ रहा है तो यानी कि नेट प्रॉफिट हुआ। अगर क्रेडिट साइड आता तो आपको नेट लॉस होता। डेबिट साइड में आ रहा है कि नेट नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना मिला हम लोग को 66,200 का हम लोग को बैलेंस मिला। ये आपका नेट प्रॉफिट वाला अमाउंट है। अभी हम लोग ने यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दी, फिर हम बैलेंस शीट देखते हैं इसकी। इसकी बैलेंस शीट, ये आपका लाइबिलिटी साइड है और ये आपका एसेट साइड है। सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड देखते हैं। एज पर द फॉर्मेट सबसे पहले एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल वाली एंट्री आती है लाइबिलिटीज में। अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को ऑलमोस्ट आप लोग कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से जो भी आपको सम रहते हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो भी आपको सम रहते हैं उसमें आपको ऑथोराइज कैपिटल दिया जाता है एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट हमेशा आप लोग को ऑथोराइज कैपिटल दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो आपको लेना नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको एडजस्टमेंट दिया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अंडर 3, दैट इज ऑथराइज कैपिटल इज रुपीज 1,20,000। ये आप लोग को ओनली एंटर करना था अंदर लाइबिलिटी साइड में, बिकॉज इस पर कुछ मार्क्स नहीं रहते, उसका टैली में भी कुछ काम नहीं रहता है। तो अभी हम लोग उसको लाइबिलिटीज में अंडर शेयर कैपिटल में एंटर कर, दैट इज ऑथराइज कितना दिया है 1,20,000। इसका आपको ना तो कुछ टैली करना है और ना इसका कुछ मतलब रहता है फॉर कैलकुलेटिंग बैलेंस शीट टोटल अमाउंट। लेकिन यहाँ पर आप लोग को मार्क्स के तौर पर आपको इसको एंटर करना रहता है। कितना 1,20,000 रुपीज था, तो 1,20,000 हम लोग ने यहाँ पर एंटर कर दिया, दैट इज ऑथोराइज्ड 1,20,000। इसके अलावा आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में दिया गया है। लाइबिलिटीज के तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहते हैं। तो अभी हम लोग जो भी क्रेडिट साइड में जो भी आपके अमाउंट आ रहा है उससे हम लोग देखेंगे, उससे जो भी एंट्रीज आपकी आ रही है तो वो आप एंट्रीज में आपकी लाइबिलिटी साइड वाली कौन से एंट्रीज है। आपको और कुछ दिया है इसके क्रेडिटर से भी आएगा, बाद में आएगा वो। और कुछ ये सबसे लास्ट में आपको दिया शेयर कैपिटल। ये आपको ट्रायल बैलेंस के दिया शेयर कैपिटल दिया, यानी कि आपका ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ऑथोराइज हम लोग को दिया था वो हम लोग ले चुके हैं। ये आपका शेयर कैपिटल बोला गया, यानी कि आपका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। उसका अमाउंट कितना दिया क्रेडिट साइड में, दैट इज 60,000 रुपीज। तो अभी हम लोग उसको शेयर कैपिटल के अंदर सेकंड एंट्री दैट इज सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे, दैट इज सब्सट्रैक्ट कितना 60,000 रुपीज बोला, 60,000 रुपीज हम लोग यहाँ पर एंटर कर दिए। फिर सेकंड वाली एंट्री आती है रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड्स। आप लोगों को कोई फंड दिया गया है ट्रायल बैलेंस के अंदर। यस, आप लोगों को दो टाइप के फंड दिए गए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है एजुकेशन फंड और स्टैट्यूटरी फंड। और उससे रिलेटेड क्या अमाउंट दिया, दैट इज एजुकेशन फंड का 50,000 रुपीज है, स्टैट्यूटरी फंड का 30,000 रुपीज है। तो अभी हम लोग रिजर्व फंड्स के अंदर हम लोग उसका अमाउंट एंटर कर, दैट इज रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड्स को एजुकेशन फंड और स्टैट्यूटरी फंड कितना 50,000 रुपीज था, 30,000 रुपीज हम लोग ने यहाँ पर एंटर कर दिया। फिर थर्ड वाली थी स्टाफ प्रोविडेंट फंड। स्टाफ प्रोविडेंट फंड आपको दिया गया ट्रायल बैलेंस में। नहीं, आपको क्रेडिट साइड से रिलेटेड जो भी आपके अमाउंट दिए गए उससे एंट्री दी गई है, उसमें आपको कोई भी स्टाफ प्रोविडेंट फंड कुछ भूला नहीं गया है। तो अभी हम लोग इसका अमाउंट नील लेंगे, वी विल राइट नील ईयर। फिर नेक्स्ट आता है सिक्योर लोन। सिक्योर लोन आप लोग कुछ बोला गया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन कुछ बोला गया आप लोगों को, नहीं बोला गया। तो इसमें आप लोग को ये भी आप लोग नील अमाउंट लोगे। फिर अनसिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड यानी गवर्नमेंट लोन वगैरह ये सब आप लोग कुछ बोला गया है ट्रायल बैलेंस में, नहीं ये भी नहीं बोला गया, इसको भी हम लोग नील लेंगे। फिर आता है डिपॉजिट्स। आप लोगों को कोई क्रेडिट साइड में आपको कोई डिपॉजिट दिया गया अलग से सेपरेटली कोई डिपॉजिट, नहीं क्लियरली यहाँ पर कोई भी डिपॉजिट मेंशन नहीं किया गया, तो इसका अमाउंट भी हम लोग नील एंटर करेंगे आप, नील। फिर नेक्स्ट सेवन था दैट इज करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। जब भी आप लोग करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन आती है तो आप लोग को देखना है ट्रायल बैलेंस में पहले एडजस्टमेंट में आपको देखना है, एडजस्टमेंट में आपको कोई एंट्री दी गई है क्या आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड। एडजस्ट में आपको कोई एंट्री नहीं दी गई है आउटस्टैंडिंग, कोई भी ट्रेडिंग और जो भी आपकी एंट्री है उसमें आपको कोई एडजस्ट आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री नहीं दी गई है।
तो यानी कि आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट नहीं आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में देखते हैं आपको कोई दिया गया करंट लायबिलिटीज से प्रोविजन बोला गया है। तो करंट लायबिलिटीज प्रोविजन कौन से आएगा? एक क्रेडिटर्स आएगा आप लोगों का, और एक कमीशन ड्यू बोला, मैंने आपको बोला था कमीशन पेएबल है, यानी कि ये भी आपकी लायबिलिटी है, तो ये करंट लायबिलिटीज प्रोविजन के अंदर आएगी। क्रेडिटर्स आएगा, कमीशन ड्यू आएगा, और एक आपको कौन सा आता है? अभी यहाँ क्रेडिटर्स भी आ गया, और नेक्स्ट आप लोगों का आएगा बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल ये अभी आपकी करंट लायबिलिटीज प्रोविजन के अंदर ही आएगा। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना? 50,500 दिया है, कमीशन ड्यू का 4,500 रुपीज दिया है, बिल्स पे का 20,000 रुपीज दिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर करंट लायबिलिटीज प्रोविजन के अंदर एंटर करते हैं अंडर लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। That is 50,000 sundry creditors 50,500, commission due 4,500, bill saver 27,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट आती है अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम, अभी आप लोग जब भी आप लोग हाउसिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वाला सम करते हो, उसमें आप लोगों को एथ वाली एंट्री अनपेड डिविडेंड रहती है। लेकिन यहाँ पर आप कंज्यूमर वाला कर रहे हो, कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वाला, उसमें आपको अनक्लेम डिविडेंड एंटर करना रहता है। ये हेडिंग हम लोग यहाँ पर एंटर करनी रहती है एज पर द फॉर्मेट। तो इसका अमाउंट हम लोग क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो नील लिखेंगे, और ये अमाउंट आप लोग को अक्सर नहीं दिया जाता है, इसलिए हम लोग को इसको नील ही मेंशन करना रहता है आंसर में। फिर नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। आप लोग को इन केस ऑफ हाउसिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में आप लोग को इंटरेस्ट एक्यूरेट ड्यू बट नॉट पेड बोला जाता है, बट इन केस ऑफ कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में आप लोग को इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड बोला गया एज पर द फॉर्मेट। इसका अमाउंट आप लोग को दिया गया, इंटरेस्ट आपको कुछ बोला गया ट्रायल बैलेंस में नहीं, इसमें आपको कुछ बोला नहीं कि इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है, नहीं कुछ नहीं बोला गया आपको। अब यहाँ इसका अमाउंट हम लोग नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट आती है 10th वन, दैट इज अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज का कितना वो भी आप लोग कुछ दिया नहीं गया ट्रायल बैलेंस में, इसका कुछ दिया गया है नहीं, अदर लाइबिलिटीज कुछ नहीं दिया गया है, इसमें भी कंफर्म नहीं, मैं देख लेती हूँ। नहीं दिया गया तो इसका अमाउंट हम लोग नहीं लेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप लोग लास्ट वाली एंट्री है लाइबिलिटी साइड की बैलेंस शीट की, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोग कुछ बोला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डायरेक्टली नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर डायरेक्टली कुछ मेंशन नहीं किया गया, यानी कि इसका जो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया नहीं गया। लेकिन आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें आपको डेबिट साइड में आपको डिफरेंस मिला था, नेट प्रॉफिट वाला डिफरेंस मिला था। उसका अमाउंट कितना 60,200 रुपीज था। अगर आप लोग को ट्रायल बैलेंस में आप लोग कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको एंट्री दी जाती है, उसका अमाउंट दिया जाता है, तो भी हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग ने बनाए, तो उसमें आपको नेट प्रॉफिट मिला डेबिट साइड की, दैट इज 66,200 रुपीज आप लोग को मिला। यानी कि ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये आएगा, लाइबिलिटी साइड के बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली हेडिंग के अंदर आप लोगों को 66,200 रुपीज आएगा। दैट इज आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला नेट प्रॉफिट 66,200 रुपीज। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला अमाउंट है अंडर लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट वाला। और आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला गया है। और इन केस ऑफ हाउसिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला जाता है। बट अगर आप कंज्यूमर बना रहे हो, कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वाला सम सेट आप आंसर लिख रहे हो, तो उसमें आपको लास्ट वाली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेडिंग करके लिखनी रहती है। एज पर द फॉर्मूला आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला एंटर करना है हेडिंग। इसमें हम लोग को लाइबिलिटी साइड हम लोग टोटल कर दिए सारे के सारे एंट्रीज और उसके अमाउंट डाल दिए। अभी हम लोग इसका टोटल करते हैं, दैट इज फ्रॉम शेयर कैपिटल में ऑथोराइज कैपिटल नहीं लोगे फॉर कैलकुलेटिंग टोटल। आप सब्सक्राइब से लोगे, सब्सक्राइब से लेकर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग टैली करोगे टोटल कर, दैट इज सब्सक्राइब कितना 60,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 50,500 प्लस 4,500 प्लस 27,000 प्लस 66,200, तो आप लोग कितना मिलेगा 2,88,200 आपको टोटल मिला लाइबिलिटी साइड का बैलेंस शीट का। 2,88,200 आपको टोटल मिला लाइबिलिटी साइड का। अभी हम लोग लाइबिलिटी साइड कंप्लीट कर दिए। वी विल सी नाउ एसेट साइड। एसेट से यानी कि आपका ट्रायल बैलेंस में आपका जो डेबिट साइड रहेगा वो आपका एसेट्स रहेगा, बिकॉज एसेट्स के बाद डेबिट बैलेंस रहते हैं। तो अभी हम लोग एज पर द फॉर्मेट सबसे पहले हम लोग एंट्री देखते हैं एसेट साइड की, कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस आपको दिया ट्रायल बैलेंस में कुछ यस, दो टाइप के कैश एंड बैंक बैलेंस आपको दिए गए, एक कैश इन हैंड दिया गया है और कैश एंड बैंक, दोनों के अमाउंट डेबिट साइड में दिए गए 5,000 दोनों के सेम अमाउंट है। भी हम लोग ऐसे साइड में इसको अंडर कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर एंटर कर दिया, प्लीज कैश इन हैंड 5,000 था, कैश एंड बैंक 5,000 रुपीज था, ये हम लोग दोनों अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दिए। फिर नेक्स्ट आता है एंट्री नंबर 2 इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट आपको दिया गया ट्रायल बैलेंस में, दैट इज यस, सबसे पहले हेडिंग में आपको इन्वेस्टमेंट दिया है, उसका अमाउंट डेबिट साइड में दिया है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज का अमाउंट है। अभी हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट एंटर करते हैं अंडर ऐसे साइड ऑफ बैलेंस शीट। और उसका अलग से आप देख सकते हो, आप लोग को इन्वेस्टमेंट दिया ट्रायल बैलेंस में, उससे आपको एडजस्टमेंट भी दिया गया, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 5 इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट एक्रूड हो, यानी कि उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना है, 200 रुपीज का पे करना है, जिससे उसने इन्वेस्टमेंट खरीदा उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना है, 200 रुपीज का उसको पे करना रहेगा। यानी कि उसको और आउटस्टैंडिंग वाला हो गया, तो अभी एक्रूड बोला गया, एक्रूड यानी कि आउटस्टैंडिंग होता है, और आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। तो अभी हम लोग इंटरेस्ट का अमाउंट कितना 50,000 रुपीज था, तो ऐड एक्रूड करेंगे कितना 200 रुपीज अंडर एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट।
दैट इज इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज दिया ट्रायल बैलेंस में, और एडजस्टमेंट आपको दिया था इंटरेस्ट एक्रूड और इन्वेस्टमेंट 200 रुपीज दिया गया था। अब हम लोग ऐड कर दिया, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट कितना 200 रुपीज। इसका हम लोग ने टोटल हम लोग निकाल 50,000 पर 200 इज 50,200 हो गया। इस पर आप लोग एडजस्टमेंट था, तो इसलिए हम लोग ने ट्रायल बैलेंस का और एडजस्टमेंट वाला अमाउंट इंटर में लिए और उसका टोटल आउटर कॉलम में दैट इज 50,200 आपको टोटल अमाउंट मिल गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंट्री नंबर 3 एसेट साइड्स की, दैट इज प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को इन केस ऑफ हाउसिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में आप लोगों को इधर भी स्टाफ प्रोविडेंट फंड आता है, जैसे आप लोग को लाइबिलिटी साइड में आता है, बट इन केस ऑफ कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी उसमें आपको एसेट साइड में आप लोगों को प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट करके आएगा इंस्टेड ऑफ स्टाफ प्रोविडेंट फंड करके। आप लोगों का जो है लाइबिलिटी साइड का, तो आपको दोनों के लिए सेम रहेगा, कंज्यूमर के लिए भी और हाउसिंग के लिए भी। बट इन केस ऑफ कंज्यूमर आप लोगों को प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट करके आएगा एंट्री नंबर 3, और हाउसिंग में आप लोगों का स्टाफ प्रोविडेंट फंड आएगा, यानी कि हाउसिंग में दोनों साइड आप लोगों का स्टाफ प्रोविडेंट फंड आएगा। बट इन केस ऑफ कंज्यूमर आप लोगों का एसेट साइड में आप लोगों को एंट्री नंबर 3 प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट करके लिखनी रहेगी। इससे रिलेटेड आपको कोई इन्वेस्ट एंट्री नहीं दी गई है आपको ट्रायल बैलेंस में, तो इसका अमाउंट हम लोग यहाँ पर नील एंटर करेंगे, नील, इसका अमाउंट नील आएगा। और नेक्स्ट आप लोगों को कुछ लोन्स एंड एडवांसेस, आप लोग का जिसमें कुछ बोला गया प्रीपेड वगैरह, प्रीपेड कुछ नहीं बोला गया, तो हम लोग इसका यहाँ पर नील अमाउंट लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है एंट्री नंबर 5 दैट इज सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स आप लोग को दी हेडिंग में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आप लोग दिए सन्ड्री डेटर्स, यस, दैट इज फोर्थ वाली एंट्री दी गई डेब्टर्स, उसका अमाउंट कितना 60,000 रुपीज है डेबिट साइड में, तो अभी हम लोग सन्ड्री डेटर्स के अंदर इसका अमाउंट एंटर कर दिया, दैट इज अंडर एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सन्नी डेटर्स कितना 60,000 रुपीज था, 60,000 हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी अमाउंट आउट ऑफ कॉलम में एंटर कर दिए। फिर एंट्री नंबर 6 दैट इज करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आपको बोला गया है, और आप लोगों को ऑलमोस्ट आप लोगों को अक्सर ऐसा होता ही है, जब भी आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री आती है, क्लोजिंग स्टॉक वाली, वो आपको हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री दी जाती है। इन केस ऑफ कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री दी जाती है, और जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री दी गई, तो आपकी एसेट साइड के अंदर बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स आप लोगों की क्लोजिंग स्टॉक वाली एंट्री आएगी। कितना अमाउंट दिया 20,000 रुपीज, तो ये आपका करंट एसेट्स के अंदर आएगा अंडर एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। करंट एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया 20,000 रुपीज, एडजस्टमेंट में कितना 20,000 रुपीज दिया था। फिर नेक्स्ट आती है सेवेंथ वन दैट इज फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स हम लोग को दिया गया क्वेश्चन में ट्रायल बेस में, ये इसको ये दिए फिक्स एसेट्स, ये एक इक्विपमेंट दिया है उसका अमाउंट कितना 50,000 रुपीज दिया 50,000 रुपीज, और एक बिल्डिंग दिया कितना 80,000 रुपीज का उसका दिया अमाउंट डेबिट साइड में। फिर एक और दिया फर्नीचर 20,000 रुपीज, तो इक्विपमेंट पर कितना 50,000 अमाउंट दिया गया, और बिल्डिंग ऑफ 80,000 रुपीज दिया गया, और फर्नीचर 20,000 रुपीज दिया। अभी हमने थोड़े टाइम पहले प्रीवियसली डेप्रिसिएशन सॉल्व किया था, आप लोग को एडिशनल फॉर्मेशन का दिया गया दैट इज एंट्री नंबर 1 दैट इज डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10% पी, यानी कि फर्नीचर पर आप लोग डेप्रिसिएशन दिया, तो हम लोग डेप्रिसिएशन तो माइनस करेंगे, 20,000 टू 10% कितना 2,000 रुपीज हुआ, तो 20,000 से 2,000 माइनस करेंगे तो 80,000 उसका फर्नीचर का टोटल अमाउंट आपको मिला। तो कितना इक्विपमेंट का 50,000 हम लोग लिए, बिल्डिंग का 80,000 रुपीज लिए, फर्नीचर का हम लोग टोटल अमाउंट 18,000 मिला आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन अमाउंट। तो अभी हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं अंदर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बैलेंस शीट डायरेक्ट साइड्स, दैट इज इक्विपमेंट का 50,000 रुपीज दिया था, बिल्डिंग का 80,000 रुपीज था ट्रायल बैलेंस में, फर्नीचर का ट्रायल बैलेंस में 20,000 रुपीज था, और एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन बोला गया था 10%, तो 20,000 टू 10% कितना 2,000 रुपीज हुआ, तो 2,000 डेप्रिसिएट किया, तो हम लोग कितना 18,000 टोटल अमाउंट मिला फर्नीचर का। इस पर आप लोग एडजस्टमेंट था, तो हम लोग ने यहाँ पर इसका ट्रायल बैलेंस का और आउट और डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट इंडम में लिया, और इसका टोटल हम लोग ने जब माइनस किया तो हम लोग ने आउटर कॉलम में इसका टोटल अमाउंट लिया। और नेक्स्ट आपकी कौन सी वाली एंट्री दैट इज एथ वाली मिसलेनियस एक्सपेंस लॉसेस, ये आप लोगों को अक्सर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं जाता ट्रायल बैलेंस में, इसका अमाउंट हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट अदर आइटम्स, ये भी आप लोग को दिया नहीं गया, और अक्सर ऑलमोस्ट आप लोगों को इससे related आपको कोई एंट्री दी नहीं जाती, इसका अमाउंट हम लोग नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट सेकंड लास्ट में दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देख सकते हैं आपको लाइबिलिटी साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और एसेट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। इन केस ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले सम में आपको लाइबिलिटी साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है, और एसेट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है। वाइल इन केस ऑफ हाउसिंग में आप लोगों को लाइबिलिटी साइड आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रहता है, और सेम आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एसेट साइड भी रहता है इन केस ऑफ हाउसिंग। बट इन केस ऑफ कंज्यूमर आप लोगों को दोनों साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली एंट्री डालनी रहती है। तो आप लोग को दिया गया है डेबिट साइड से रिलेटेड आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली कोई एंट्री दी गई है, नहीं दी गई है, यानी कि इसका अमाउंट यहाँ पर नील आएगा, यहाँ पर नील लास्ट वाला आता है। फिर आपका करंट लॉसेस, करंट लॉस आप लोग कुछ बोला नहीं गया है, वो भी आपका उसका अमाउंट भी नील आएगा। इससे रिलेटेड आप कहने के लिए आपका ऐसे से सारी की सारी एंट्रीज और उसके अमाउंट हमने एंटर कर दिया, अभी हम लोग उसका टोटल निकालते हैं ऐसे सेट्स का, फ्रॉम कैश एंड बैंक बैलेंस टू करंट लॉसेस हम लोग टोटल निकालते हैं, दैट इज कितना 5,000 प्लस 5,000 प्लस 50,200 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000 प्लस 18,000
इससे आपको टोटल कितना मिलेगा 2,88,200 आपको टोटल मिल गया। यानी कि आपका इसमें देख सकते हो आपका लायबिलिटी साइड भी 2,88,200 आया। सेम आपका एसेट साइड भी 2,88,200 है, यानी कि आपका टैली हो गया। टैली हो गया यानी कि आपका अमाउंट, यानी कि आपका पूरा कैलकुलेशन सही था। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सही था, बिकॉज़ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम लोग नेट प्रॉफिट मिला, वो हम लोग ने यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर के अंदर लायबिलिटी साइड में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट तीन आपकी सही है। और ये आप टैली करना, क्योंकि टैली पर आपको 1 मार्क रहते हैं। दोनों का मिलाकर आपको 1 मार्क रहते हैं टैली पर। दोनों सेट के टैली का मिलाकर आपको 1 मार्क रहते हैं। ये आपका लास्ट सम था सितंबर 2024 के एफए 7 के पेपर का। अगर आपको इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हो। मैं वहाँ से आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।